और मैं कह रहा कि अब वो सेम बॉडी है, इस बार 10 मीटर प्रति सेकंड से ये इधर जा रही है, और ये दूसरी बॉडी है जो 15 मीटर प्रति सेकंड से इसकी ओर आ रही है। इसको मैं कह रहा हूं ए बॉडी और इसको मैं कह रहा हूं बी बॉडी। दो बॉडीज हैं, ए और बी। आपसे पूछ रहा है बताइए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा, या वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी ए माइनस बी भी आएगा। बी ए का वैल्यू कितना है 10 माइनस ये कितना है -15। क्यों, अगर इसको प्लस ले रहे हैं तो पीछे वाले को क्या लेंगे, माइनस लेंगे। 10 + 15 इज इक्वल टू कितना आंसर आया +25 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखिए, लिखा है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। विथ रेस्पेक्ट टू बी मतलब आगे वाला भी उसको देख रहा है ना, विथ रेस्पेक्ट टू बी। बी के रेस्पेक्ट में ए कैसा दिखेगा, ऑब्वियसली ए उसको कैसा दिखाई देगा, आगे आता हुआ दिखाई देगा। और कितनी स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा 25। क्यों, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन स्पीड गेट्स ऐड, वो एडेड हो जाता है। इसीलिए जब आप ट्रेन से जा रहे हो तो यही वो कहना चाह रही थी। हाँ, मैं कहां मना कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप वही कह रहे थे। दो बॉडी जब ऐसे करके जा रहा होता है तो आपके स्पीड भी उस वाले स्पीड में क्या होता है, जुड़ जाता है। इसको मैं और एलाबोरेट करूंगा, पहले इसका नीचे वाला आंसर निकाल लेते हैं। अब कह रहा है ये बी वीबीए है, वीबीए मतलब वीबी माइनस वीए। वीबी कितना है -15, वीबी कितना है -15 माइनस ये क्या है 10 है उस डायरेक्शन में, तो +10 ही हुआ। इसको सॉल्व किया कितना आया -15 -10 दैट इक्वल टू -25 मीटर पर सेकेंड। यानी ये कह रहा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अब बी को देखेगा तो बी कैसा दिखाई देगा, पीछे की ओर आता दिखाई देगा। कितने स्पीड से 25 मीटर पर सेकेंड से। ये हो गया फॉर्मूला का, ठीक। सेकेंड अप्रोच टू सॉल्व, ये फर्स्ट अप्रोच था। सेकेंड अप्रोच, व्हेन दी बॉडीज आर ट्रैवलिंग इन opposite direction, the velocity gets added, the velocity gets added। velocity क्या होता है, जुड़ जाता है। that is VAB या VBA आप निकाल रहे हैं, ढंग तरीके से देखिएगा तो विथ साइन आप देखिएगा तो एक्चुअली दोनों क्या हुआ था, ऐड हुआ था। देखिए एग्जांपल में दोनों क्या हुआ है, यहां पर भी 10 + 15 है और यहां पे -15 -10 है। दोनों में एक्चुअली में क्या हुआ है, ऐड ही हुआ है। ये भी x + y है और ये -x -y है, ये +x + y आंसर आया है और ये -x + y आंसर आया। अल्टीमेटली दोनों ही केस में जो आंसर है वो x + y ही है। दोनों ही केस में आंसर जो है वो क्या है, x + y है। ओनली डिफरेंसेस की वो प्लस और माइनस। ये एक और बात। सेकेंड अप्रोच अपोजिट में, जब दोनों एक दूसरे के क्या जा रहे होंगे, अपोजिट जा रहे होंगे, तब ऐड होगा। अब तीसरा अप्रोच, सेकेंड हो गया। थर्ड सुनिए, समझते हैं, सुनिए मतलब समझते हैं। ये दोनों ए और बी था, क्यों ऐड हुआ उसको जस्टिफाई कर रहा हूं। ये आपका सरफेस है जिस पर दोनों बॉडीज ऐसे रखी हुई हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे की ओर जा रही हैं, ये V1 स्पीड से और ये V2 स्पीड से। V1 V2 ना लेके ना मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, वो ज्यादा बेटर होगा। ये 10 बोला था ना, 10 मीटर प्रति सेकेंड, और ये इधर कितना आया 15 मीटर प्रति सेकेंड। थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा ना, तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या बुद्धि लगाने बोल रहा हूं, ये बॉडी जहां कहीं भी है आफ्टर 1 सेकेंड ये कहां देखने को मिलेगी, जस्ट आफ्टर 1 सेकेंड ये कहां पर होगी। इसने 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल किया होगा 10 मीटर। ये बॉडी अभी यहीं रखी हुई है। 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के बाद ये बॉडी कितना ट्रैवल कर गई होगी, क्योंकि इसका स्पीड कितना था 15 मीटर पर सेकेंड था।
1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया होगा? 15 मीटर। अगर ठीक से देखिएगा, ये ओरिजिनल पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये ओरिजिनल पोजीशन ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, यहां से ये 15 है, यहां से ये 10 है। टोटल डिस्टेंस जो इनके बीच में कम हुआ वो कितने का कम हो गया? दोनों एक दूसरे के कितने पास आ गए? 25 मीटर पास आ गए ना। ये 10 मीटर आगे बढ़ा और उसी समय में ये 15 मीटर आगे बढ़ा, तो डिस्टेंस कितने तेजी से घट रहा है? 25 मीटर से घट रहा है। इसीलिए आपका रिलेटिव स्पीड क्या आया? 25 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बॉडीज is reducing by 25 meters in 1 second. Why it is reducing by 25 seconds? Because first body has moved 10 meter in 1 second and the other body has moved 15 meter in 1 second in the same direction, opposite direction. तो दोनों के बीच का दूरी कितना से घट गया? 25 मीटर से घट गया। इसीलिए आपका रिलेटिव वेलोसिटी क्या आया? 25 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? रिलेटिव डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। रिलेटिव डिस्टेंस कितना कम हो रहा है? 10, 5, 15। इसीलिए आपका स्पीड कितना आया? 25 आया। डन। पहला फॉर्मूला से आंसर निकलेगा, दूसरा इस बात से निकल जाएगा कि दोनों अगर अपोजिट है तो दोनों को ऐड कर दीजिए। साइन आप देख लीजिएगा सेम है, तो अगर इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ऑब्वियसली पीछे लिखिएगा, इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आगे लिखिएगा, क्योंकि इसको आप पॉजिटिव मानते हैं और इसको नेगेटिव। तीसरा भी बता दिया लॉजिक। अब एक शॉर्ट ट्रिक और है, वो शॉर्ट ट्रिक और देख लीजिए, चाहे इसी में देख लेते हैं, इसी वाले में देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है? यह हर जगह वैलिड होता है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक है VAB, यानी आप क्या करें, इसको A मानते हैं और इसको B मानते हैं। वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, जिसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं उसको रोकिए, उसको उल्टा कीजिए और पहले वाले में जोड़ दीजिए। क्या बोला? यही लाइन बस याद रखिए। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं उसको रोक के उसके स्पीड को उल्टा कीजिए, दूसरे वाले में जोड़ दीजिए, खत्म। अब यहां देखिए, विथ रेस्पेक्ट टू बी है, पहला वाला को ऐसे 10 लिख लिए, इसको रोक के उल्टा किए, -15 था, उधर गया, क्या हो गया? उसको इसमें क्या कर दिए, तो आंसर क्या आया? और फॉर्मूला से भी सॉल्व किए थे तो यही आया था, ऐसे भी यही आया। इसका उल्टा VBA मान लीजिए, आपसे कह रहा लिखने को। VBA मतलब वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A। A उसको कैसे देख रहा है? A कैसे देख रहा है? A के रेस्पेक्ट में है, A को रोक के उल्टा कीजिए, -10, किसमें जोड़ दीजिए? उसमें। ये -15 और ये -10 कितना हो गया? -25। आंसर कितना आया? सेम वही। सबसे आसान तरीका, इसमें बुद्धि नहीं लगाना है। फॉर्मूला हो सकता है आप आगे A B B A कुछ कर दें, इसमें गलत होने का चांस ही नहीं है। जिसके रेस्पेक्ट में उसको उल्टा किए और दूसरे वाले में जोड़ दिए। आंसर कितना आया? ये सबसे आसान तरीका है। क्या करना है? जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है उसके वेलोसिटी को उल्टा कीजिए, पहले वाले में जोड़ दीजिए, हो गया, खत्म, डन। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे? मन में भी डालेगा, कहा है सर रोक के उल्टा करके क्यों? हम लोग जब ये मान लीजिए उस विथ रेस्पेक्ट टू मतलब आप उसी गाड़ी पर बैठे हुए हैं, विथ रेस्पेक्ट टू मतलब आप उसी गाड़ी पर बैठे हुए हैं। तो गाड़ी पर अगर आप बैठे हो तो आपका स्पीड तो 0 हो गया भाई। जिस गाड़ी पर आप बैठे हो उसका स्पीड 0, वो भले ही 15 मीटर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, पर आप भी अगर उसी गाड़ी पर बैठे हैं तो आपका स्पीड तो 0 हो गया उसके रेस्पेक्ट में। तो आपको जमीन के रेस्पेक्ट में अपना स्पीड पहले डिसाइड करना होगा। तो रिलेटिव टू अर्थ आपको इसको पहले रोकना होगा। रोकने के लिए क्या करेंगे? इसको उल्टा करके पीछे लगा देंगे। तो ये 15 10 इधर है, इसको उल्टा किए तो अभी जमीन के रेस्पेक्ट में कब ये रेस्ट पर आएगा? जब इसके पीछे भी एक स्पीड 10 का लग गया, अब ये रेस्ट पर आ गया। तो उसके रिलेटिव में ये रेस्ट पर आ गया कब? जब इस पर आपने उल्टा स्पीड लगाया, उल्टा स्पीड लगा दिया, उसके बाद उसके रेस्पेक्ट में देखिए आप जब जमीन के रेस्पेक्ट में रुक गए तो जो आपका स्पीड है वो एक्चुअल स्पीड आ जाएगा। तो उतना बुद्धि मत लगाइएगा, क्या है नहीं है भूल जाइए। आप बस एक ही लाइन याद रखिए, जिसके रेस्पेक्ट में उसको रोकिए, रोक के उसका डायरेक्शन अपोजिट करिए और दूसरे वाले में जोड़ दीजिए, खेला खत्म। सवाल